नमस्कार, मैं हूँ पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स 24। आइए, मैं मसौढ़ी में मौजूद हूँ और हमारे साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी मुन्ना पासवान जी हैं। और चुनाव का जो माहौल था अब खत्म हो चुका है और सभी जगह सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मुन्ना पासवान प्रदेश के मीडिया प्रभारी एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हुए हमारे मीडिया के भाई, मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं और स्वागत है हमारे मुन्ना पासवान के ऑफिस में। जी, तो सर सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि अब रिजल्ट की बारी है और सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। इस पे क्या कहिएगा? एनडीए की सरकार 2014 से आज तक स्थापित होते आया है और इस बार भी आपके पूरे तमाम हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र भाई मोदी ने आगाह कर दिया है कि फिर से हम केंद्र में सरकार हमारी रहेगी और घोषणा भी हो गई है कि 9 तारीख के शपथ लिया जाएगा और प्रचंड बहुमत से इस बार फिर सरकार बन रही है। ये सबों को पता है। जितने भी हमारे विरोधी दल हैं उन सबों को ही पता हो गया है कि फिर से सरकार भाजपा के बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। पाटलिपुत्रा क्षेत्र की बात किया जाए तो मिश्रा जी और रामकृपाल भी थे। तो क्या लगता है कि रामकृपाल जी इस बार निकल रहे हैं? नहीं के तो कहीं सवाल ही नहीं बन रहा है। आपने भी हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और गहराई से भी। आप लोग तो भाई मिट्टी से भी आवाज़ निकलवाते हैं और तो जीता जागता पूरा चैनले चला रहे हैं। पूर्ण रूप से गत 2014 और 19 में जो जीत हुई थी रामकृपाल की, इस बार 24 में भारी से भारी बहुमत से, माने रिकॉर्ड मत से इस बार रामकृपाल जी पाटलिपुत्र से लोकप्रिय सांसद जीत रहे हैं। जी। और पाटलिपुत्रा क्षेत्र के कल की घटना है, रामकृपाल जी के काफिले पर हमला हुआ है। इस पे आप क्या कहिएगा? मानसिकता सबको बदल गया है। कुछ ऐसे घिनौने लोग हैं जो चाहते हैं कि 2024 से पहले जो हालात 2024 से पहले जो हालात 90 का था, उस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। शांति व्यवस्था को अशांति के रूप में तब्दील करना चाहती है। कुछ अपने स्वार्थ में ऐसे लोग हमारे मसौढ़ी विधानसभा के अंदर में हैं। जितना खुशहाल आज हमारे बच्चे, तमाम मसौढ़ी विधानसभा के माँ बहनों जिस तरह से खुली रूप से जो सांस ले रही है, उसको ये लोग भंग करना चाहते हैं। बहुत घिनौना हरकत किया है कल की जो सांसद पर इस तरह का किया गया। इसको क्या कहा जाए, जंगल राज कहा जाए कि जंगल राज 2 कहा जाए, पता नहीं चल रहा है लोगों को क्या हो गया है। ऐसे सांसद जो आज तक किसी के साथ अशब्द का प्रयोग नहीं किया, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्षी वाले हो, सबके साथ लाड़ प्यार से, सबों के साथ मिलजुल के काम करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत घिनौना हरकत किया गया है। और देखा जाए तो आपका तिनेड़ी में भी एक घटना घटी है और उस पे बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं उस पर आरोप लगाया जा रहा है। इस पे क्या कहिएगा? ये सब गलत आरोप है, इसकी गहन जांच करनी चाहिए। आज का ज़माना प्रिंट मीडिया का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की ज़माना है। गहन जांच कर ले, इसके लिए पूरे टीम लगा दिया जाए कि किसकी गलती है। इसमें वहाँ की तमाम जनता को कहना है कि इसमें जो है बूथ बाय बूथ जाके हमारे बहन और विधायिका जी हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। इससे
प्रतिद्वंदी कुछ ऐसे लोग होते हैं और आपस के लोग भी ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से माहौल बिगड़ जाए। और यही देखने को मिला। अरे भाई, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी सिपाही हैं, क्यों हम जाएंगे दूसरे के बूथ पर? तो बैठे बैठे मुआयना किया जा सकता है, लेकिन किसी तरह से यह जो है प्रोपेगेंडा फैला के मामला को, शांति को अशांति करने का साजिश किया गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। सबका मान सम्मान है, सबको मान सम्मान जीने का अधिकार है, उसके तहत चलना चाहिए, लेकिन एक घिनौना हरकत किया गया। जी। और हाल ही में आपका एक ऑडियो वायरल हो रही है, एक प्रतिनिधि के अनुसार, और आपका जो बोले, इस पे क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? हमें कराए पंचायत के मुखिया पिंकू जी हमारे बड़े भाई के समान हैं और पहले से भी मेरा रिश्ता उनके साथ बढ़िया रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पोली एजेंट के लेकर के वहाँ पोली एजेंट बैठाने के लेकर के फॉर्म लेके गए थे। उनकी गाड़ी को घेर लिया गया था उनके द्वारा। मैं आदरपूर्वक उनको फ़ोन लगाया और आदरपूर्वक से बात किया। शिष्टाचार जो होती है बड़ भाई और छोट भाई का, हमने प्रणाम किया। उन्होंने पता नहीं उनके अंदर क्या चल रहा था, कुछ लोग उनके साथ थे, ऐसा हमारे साथ कभी किया नहीं, लेकिन अशब्द का प्रयोग किए और ऐसे समय में किया गया। मैं भी ताड़ी पी रखा था, हमारे साथ भी कम से कम 100-200 आदमी बैठे थे। गाली सबसे प्रयोग किया। मैं माना भी किया कि भैया मैं मुन्ना बोल रहा हूँ, संजय मुखिया का भाई हरबसपुर से, और शब्दों का प्रयोग किए। लेकिन बड़ भाई हैं, अगर हमसे भी अगर गलती हुई हो तो बड़ भाई से माफ़ी मांगना मेरा दायित्व बनती है, लेकिन ऐसा शब्द वो भी ना बोलें। आपका छोट भाई हैं तो छोट भाई को भी कदर करना चाहिए। लेकिन हमने आज तक उनके प्रति और अभी तक मैं किसी तरह का अभी तक कोई गलत नहीं सोचा हूँ, ना सोचेंगे। अब उनके अंदर क्या चल रहा हम नहीं जानते हैं। हम इतने जानते हैं कि चुनाव दरमियान में जो घटना हुई उसकी हम निंदा भी करते हैं। हो सके हमसे भी गलती हो गई हो, लेकिन हमें भी उस पर कायम रहना चाहिए कि हमको भी किसी तरह का इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करें। और उनको भी चाहिए कि हमारा छोट भाई फ़ोन किया है तो मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन बीत गई जो बीत गई, आज हमारा कोई उनसे कोई सर्वे शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा रिलेशन पहले से बढ़िया है और आज भी बढ़िया रहे। मैं उनको अभी धन्यवाद देता जी, हूँ। अभी 4 जून को क्या तैयारी है आप लोग? फिर से नहीं समझे। अभी आपका अगर सरकार बनती है एनडीए का, 4 जून को रिजल्ट आती है, क्या तैयारी है जश्न का? जश्न का क्या तैयारी रहेगा? देखिए, चुनावी एक ऐसा एजेंडा बनती है, उसमें पक्ष और विपक्ष होते हैं, लेकिन जीतने के बाद भी पक्ष और विपक्ष दोनों का सांसद और दोनों का ही प्रधानमंत्री वही होते हैं। खुशी क्या है? सबको मिठाई खिलाना है, माला पहनाना है, चाहे वो हमारे दल के हों या किसी और दल के हों। सबका एक भाईचारा है, चुनाव में होते रहता है आगे पीछे, दाएं बाएं, उलट पुलट, लेकिन वो सब चुनाव के बाद, जीतने के बाद सब एक सम्मान हो जाते हैं। इस संदेश देते हैं हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को, और ख़ास करके मसौढ़ी विधानसभा के तमाम हमारे नौजवान साथी, माँ बहनों, सब एक मान सम्मान के साथ खुशी का इजहार करेंगे। जीत उनकी हो चाहे हमारी हो, खुशी में ही ज़िंदगी व्यतीत करना है, यह संदेश हम देते हैं। खुशी तो पान और बीड़ी खा के ही लोग करते हैं, और मिठाई बांटते हैं, यही संदेश है और कुछ नहीं। सब इस बार पटाखे भी फूटेंगे मसौढ़ी विधानसभा में? पटाखे छोड़ने वाले छोड़ेंगे ही। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और हमारी दायित्व ऐसा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि इस तरह का इनको करना उचित नहीं है। मैं तमाम जनता से भी कहना चाहते हैं, हम अपने भाई बहनों से, कि शांतिपूर्वक से ही पटाखा क्यों छोड़ेंगे, फोड़का फोड़ के भी कर ले सकते हैं। खुशी इस तरह से हो कि ताकि किसी को तकलीफ जी ना हो।
जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ प्रदेश मीडिया पार्टी मुन्ना पासवान जी जुड़े हुए थे और हमेशा मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और हमेशा जो इनका एक्टिव देखते हुए हमेशा ये आगे रिस्पांस अपना देते हैं आगे। तो इसी तरह खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ बॉक्स 24 के साथ। आप